हेलो जी। तो आज हम बना रहे हैं एलोवेरा सोप। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है हर्बल इन्फ्यूज़न। ये अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास का पीनट ऑयल में इन्फ्यूज़न है, तो इसे मैंने लिया है। तो अब इस इन्फ्यूज़्ड ऑयल को मैं बाकी के बटर्स एंड ऑयल्स में मिक्स कर दूंगी। इस इन्फ्यूज़न को ये ग्रीन कलर लेने के लिए ही बनाया गया है, और इसकी गुणवत्ता भी फिर हमारे पास आ जाती है। अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रीन ग्रास है, और इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ और नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ भी इस साबुन में आ जाता है। अब मेरे पास यहाँ पे फ्रेंच ग्रीन क्ले है। इसे मैंने 4 चम्मच ग्रीन क्ले को 4 चम्मच पानी के साथ मिक्स किया है, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रह जाए। और अब आगे हम इस जो ऑयल्स का मिक्सचर है उसे हम धीमी आंच पे हल्के हल्के से वार्म करेंगे, ताकि ये सारे जो बटर्स हैं, हार्ड ऑयल्स हैं, ये मेल्ट हो जाए। अब देखिए, इसे धीमी आंच पे ही रखना है और हल्के हल्के से घुमाते जाना है। तो इसमें जैसे ये शिया बटर है जो मैंने डाला हुआ है, ये मेल्ट हो जाएगा धीरे धीरे। और अभी सर्दी है तो इसमें जो कोकोनट ऑयल डाला हुआ है वो भी धीरे धीरे से मेल्ट हो जाता है। अभी देखिए, कुछ देर रखने के बाद ये काफ़ी काफ़ी सारा मेल्ट हो चुका है, और ये कितना प्यारा ग्रीन कलर आया है ना। अब देखिए, इसे धीरे धीरे से इस तरह से घुमाना है और इन ऑयल्स को सबको लिक्विड फॉर्म में लेके आना है। अब देखिए, कुछ देर रखने के बाद इसको धीमी आंच पे सारे के सारे ऑयल्स जो हैं लिक्विड फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन अभी इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम गैस को बंद करके और थोड़ी देर के लिए इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर रखने के बाद अब देखिए, इसका टेम्परेचर 42 डिग्रीज़ के आसपास है। और अब हम देखते हैं लाई का टेम्परेचर कितना है। तो देखिए, लाई का टेम्परेचर 40 डिग्रीज़ है, तो हमारे ऑयल्स का और लाई का टेम्परेचर काफ़ी आसपास ही है, क्योंकि अब हमारे ऑयल्स आइडियल टेम्परेचर पे हैं। अब हमें इन इन ऑयल्स को ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि इनके डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह जो है वो ब्रेक हो जाएं और इस सोप की फिनिश जो है बहुत अच्छी आए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि प्लेन ऑयल में पहले ब्लेंडर जो है, वार्म ऑयल में ब्लेंडर नहीं चलाते हैं, तो बाद में सोप में छोटे छोटे से आपको वाइट वाइट ऐसे इस तरह से इम्प्रेशंस दिखेंगे। और ऐसा करने से, ब्लेंडर चलाने से जो है साबुन की जो फिनिश आएगी आप देखेंगे बहुत अच्छी आएगी। इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक आप आराम से इसे ना ब्लेंड कीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से हम इसे ब्लेंड कर देंगे। जब आपके 2 मिनट पूरे हो जाएं इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, अब बारी है इसमें लाई ऐड करने की। तो अब मैं इस कंटेनर को सीधा रख लूँगी और इसमें लाई ऐड करूँगी। लाई जो मैंने बनाई है वो मैंने एलोवेरा जेली से बनाई है। घर में मेरे एलोवेरा का प्लांट है, उससे मैंने जेली एलोवेरा की अलग करी प्लांट से, और उसको पानी में मिला के और मिक्सर में मैंने जो है उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और फिर जो भी एलोवेरा का पानी जो निकला उसको मैंने छान करके उसमें फिर मैंने लाई ऐड कर दी थी। तो और लाई अच्छे से मिक्स होने के लिए मैंने इसे थोड़ी देर रख दिया था। और अब देखिए, ये जब हम लाई पोर कर रहे होते हैं ना ऑयल्स में, तो भी हमें मिक्स एक बार अच्छे से उसको छलनी से ही लेना चाहिए, ताकि लाई के कोई पीसेस गलती से भी ऑयल में ना चले जाएं। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए हम चलते हैं ब्लेंडिंग की तरफ। हम लोगों ने ऑयल्स और लाई को लगभग एक आसपास के टेम्परेचर्स में लिया है दोनों को, और अब हम इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। और इसे ब्लेंड करने के बाद इसे थिन ट्रेस पे मैं लेके आऊँगी धीरे धीरे। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर दूँगी। ये लगभग 30 सेकेंड्स ही मैंने मुश्किल से ब्लेंड किया होगा, 30 to 45 सेकेंड्स, जो इसमें थिन ट्रेस आ गया था। ये देखिए, थिन टू मीडियम ट्रेस में आ गया ये। अब मीडियम ट्रेस में आ गया, तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें जो है अपना ग्रीन फ्रेंच क्ले जो है, फ्रेंच ग्रीन क्ले वो और इसेंशियल ऑयल्स इसमें डाल दूँगी, उससे पहले कि ये बैटर जल्दी थिक हो जाए। वैसे अगर आपको क्ले डालनी हो इसमें तो थिन ट्रेस पे ही, जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा मीडियम ट्रेस तक ले आई हूँ, आप इसे थिन ट्रेस पर ही डाल सकते हैं। ये देखिए, ग्रीन क्ले, इसमें ग्रीन कलर और क्ले से जो है इसकी साबुन की जो है ना टाइटनेस भी अच्छी हो जाती है।
और ये एसेंशियल ऑयल्स को भी होल्ड करता है साबुन में। तो हमारे साबुन जो है लंबे समय तक है ना जो है फ्रेग्रेंस को यानी खुशबू को एसेंशियल ऑयल्स की उसको होल्ड करता है। अब मैं इसमें एसेंशियल ऑयल्स का मिक्सचर डाल दूंगी। इसमें मैंने 45 ग्राम्स खस एसेंशियल ऑयल और 5 ग्राम्स सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल डाला है। उनको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाला है। अब इन सबको बहुत अच्छी तरह से मैं ब्लेंड करूँगी। अब देखिए काफ़ी थिक ट्रेस पे आ चुका है। इसे अब मैं मोल्ड में डालूँगी। देखिए काफ़ी थिक ट्रेस पे आ चुका है ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है ना। अब ये देखिए अब मैं इसे स्पून की हेल्प से जल्दी से अपने मोल्ड में डाल दूँगी, नहीं तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ना, तो फिर इसमें से निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसे मैं और भी ब्लेंड कर रही थी। मुझे लगा कि एसेंशियल ऑयल अगर अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं हुआ तो, लेकिन हो गया था वो। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है अभी इस वक्त मुझे इसमें से। और ये देखिए मेरे ऐसे करने से ये बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा था। और अब ये देखिए मैं इसे मोल्ड में डालूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसे और भी अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी इस स्टेज पे कि मुझे ऐसा लगा कि फ्रेग्रेंस ऑयल्स को अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, जो मैं ब्लेंडर से इतना अच्छे से नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी थिक हो गया था। और इसेंशियल ऑयल्स अच्छे से मिक्स होंगे तो जो सोप बनेगा उसमें इसेंशियल ऑयल अच्छी तरह से ये होल्ड कर पाएगा। और इसेंशियल ऑयल्स वैसे भी आप सब जानते ही हैं कि काफ़ी जल्दी से, क्योंकि कोल्ड प्रोसेस सोप है, अगर हम इसे सुखाते हैं ना 1 महीने के लिए तो वो धीरे धीरे से वो जो सोप्स में से कम हो जाते हैं इस स्टेज पे 1 महीने के बाद जब हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको मोल्ड में डाल रही हूँ। और बाद में जब मैं हम लोग कट करेंगे तब आपको दिखेगा कि इसमें थोड़ी सी एयर स्पेसेस रह गई थी, तो इसे और भी अच्छे से डालना चाहिए था मुझे। मुझे थोड़ा सा इसे स्पून की हेल्प से नीचे प्रेस करना चाहिए था। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये स्टेज पे। लेकिन ये सोप जब बन के आया तो क्या, तो इसकी बहुत ही प्यारा बन के आया है सोप ये। और इसकी खुशबू बहुत ही गजब की है। जिन लोगों को थोड़ी अर्दी और थोड़ी वुडी स्मेल अच्छी लगती है ना, और बिल्कुल वैसी है खस, तो आप लोग जानते ही हैं ना जिसको अंग्रेज़ी में वेटिवर कहते हैं। तो ये खस जो इसेंशियल ऑयल होता है ना, स्पेशली गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। हम लोग खस का शरबत भी पीते हैं। और इसमें ना मैंने एलोवेरा भी डाला है, तो ये गर्मियों के लिए बहुत ही आइडियल सोप है। और आप भी इस तरह का सोप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं बनाने का। लेकिन जब भी आप सोप बनाएं तो मेक श्योर कि आप लाई के यूज़ करने से पहले सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। और बहुत ही ज़रूरी है, मेक श्योर करें। और इस स्टेज पे देखिए मैंने भर दिया है, और मुझे जितना भी इसमें बचा हुआ है मैं सारा का सारा इसमें भर दूंगी। और फिर उसके बाद इसे एक समान करने की कोशिश करूँगी, एक लेवल में लाने की कोशिश करूँगी। और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ज़्यादा अच्छा रहता कि हम इसे थोड़ा सा और ही कम गाढ़ा होने के स्टेज पे डालते, तो इसमें एयर स्पेसेस इतने होने की चांसेस नहीं होती हैं। ये देखिए फिर अब मैंने इसके बाद इसमें अच्छे से प्रेस भी किया हुआ है। और ये देखिए कलर भी इसका बहुत प्यारा ग्रीन बैठा है, और खुशबू भी इसकी अच्छी बैठी है। और आप भी इस तरह का अपने लिए ग्रीन सोप जो है बना सकते हैं। और अगर आप इस तरह का सोप जो है, बना हुआ सोप जो है, अगर मुझसे मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम पेज पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आप जो भी मेरे नए नए सोप्स बनते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। और वहाँ मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ, यहाँ पे भी मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट करती हूँ। और आप देख सकते हैं वहाँ पे कि मैं कौन से सोप बना रही हूँ। आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पेज पे भी ऑर्डर दे सकते हैं, और आप चाहें तो यूट्यूब पे भी मुझे डायरेक्टली इन सोप्स का जो है ऑर्डर दे सकते हैं। आप घर बैठे मुझसे ये सोप्स अपने घर पे के लिए मंगवा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया है कि ये कोल्ड प्रोसेस सोप्स हैं, तो इन्हें हम 24 टू 48 आवर्स तक हम इन्हें कवर्ड रखेंगे। और उसको कवर जब हम खोलेंगे विद इन 20 टू 48 आवर्स में, उसके बाद हम इसे कूल ड्राई प्लेस पे रख देते हैं 1 मंथ के लिए, जिससे इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है ना वो हट जाता है। और ये पूरा प्रॉपरली ये बन जाता है। और इसे फिर हम यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें स्ट्रेट अवे यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, इसे हमें
3 वीक्स भी लोग के बाद भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ इसे 1 मंथ के लिए अच्छे से इसको सूखने दें और फिर ही इसको यूज़ करें। अब मैं इसकी टॉप जो है उसको लेवल करने की कोशिश करूँगी। ये देखिए, ये अभी तक काफ़ी हार्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे इसका टॉप बनाना है और इसे अच्छे से हम बनाएंगे, लेवल करेंगे, ताकि हमारा जो एंड प्रोडक्ट है ना वो बहुत अच्छे से बन के आए। अब आप आगे देखेंगे मैं इसमें डिज़ाइन भी बनाने की कोशिश करूँगी। पहले तो एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी, तो फिर मुझे लगा वो अच्छी नहीं लग रही थी, फिर मैंने दूसरी डिज़ाइन बनाई थी इसमें। ये देखिए, अब मैंने इसे ज़मीन पे टैप टैप कर रही हूँ, ताकि इसमें से जो भी एयर बबल्स है ना वो निकल जाएं। तो ज़मीन पे थोड़ा सा टैप टैप करने के बाद अब देखिए मैं इसे वापस ऊपर लाऊंगी और इसे अच्छे से जो है ना लेवल करके और इस पर हल्का सा डिज़ाइन दूंगी मैं। ये देखिए, इस तरह से। और इन सोप्स का प्राइस डिपेंड करता है इसेंशियल ऑयल के प्राइस के ऊपर। और आप सब लोग जानते ही हैं कि इसेंशियल ऑयल काफ़ी गुणवत्ता इनकी काफ़ी गुणवत्ता होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये उतने ही ज़्यादा प्राइसी होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और फ्रेगरेंस ऑयल तो केमिकल्स से बनते हैं, और लेकिन ये जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो बहुत ही प्योर होते हैं, ये प्लांट बेस्ड होते हैं, प्लांट से ड्राइव होते हैं, और एट द सेम टाइम बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। कुछ कुछ इसेंशियल ऑयल थोड़े बहुत बजट में आते हैं, और कुछ कुछ जो होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उस वजह से इन इन सोप्स का जो प्राइस है ना वो भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। पहले मैंने इस तरह का डिज़ाइन डालने का सोचा, प्लेन, मैंने सोचा कि इस पे लाइंस बना देते हैं, शायद ये अच्छा लगेगा, पर मुझे ये अच्छी नहीं लगी। तो फिर मैंने इसे वापस इवन आउट किया, प्लेन किया, और फिर उसमें मैंने बाद में दूसरा डिज़ाइन बनाया, वो आप आगे देखेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे प्लेन कर दिया था वापस से। ये देखिए, और ये सोप्स क्योंकि हम लोग अपने घर पे बनाते हैं और अच्छी तरह से कस्टमाइज़ करते हैं इसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स डालने के लिए, तो ये सोप्स जब बन के आते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, माइल्ड होते हैं और केमिकल फ्री कहते हैं। इसमें लाए पड़ता है जो कि केमिकल होता है, बाकी इसके अलावा जो है बाकी सबके सब चीज़ें नेचुरल होती हैं। लाइव वाटर हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि ऑयल्स को सोप में कन्वर्ट कर सके। अब यहाँ पे मेरे पास एक स्टिक है, तो इस स्टिक की मदद से मैंने हल्का सा इसके ऊपर है ना ड्राइंग करने की कोशिश की, ताकि ये थोड़ा सा इस तरह से बनाया ताकि ये जब बन जाए सोप तो इस पर प्यारा सा एक इम्प्रेशन आए और प्यारा बहुत ही सुंदर लगे। और हालांकि ये ड्राइंग सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसे मैं बहुत हल्के हल्के हाथ से कर रही थी और वाकई ये बड़ा सुंदर लग रहा था मुझे। अब देखिए, ये हमारा प्यारा सा सोप रेडी हो गया है, और अब हम इसे कवर करेंगे एक पॉलीथीन की हेल्प से। ये देखिए, इसमें कितना प्यारा सा ग्रीन कलर आया है। अब मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा सोप बचा है काफ़ी जल्दी हार्ड हो गया है, लेकिन इससे जितना भी सोप है ये मैं पूरा स्क्रैप आउट करूँगी, और इससे मेरे पास जो मोल्ड्स पड़े हैं, एक्स्ट्रा मोल्ड्स हैं, उसमें मैं इसे डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मोल्ड में डाल दूँगी मैं। इसे कवर करके हम छोड़ देंगे ओवरनाइट। अब देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसे अनमोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने इसे कवर कर दिया था अच्छी तरह से, ताकि इसके ऊपर सोडा ऐश की लेयर ना आए, एंड थैंक गॉड इसमें ऐसी सोडा ऐश की लेयर नहीं आई है। वैसे सोडा ऐश की लेयर को अवॉइड करने के लिए इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को भी अपन स्प्रे कर सकते हैं, और वो मेरे पास अभी नहीं है, तो इसे मैं कवर कर लेती हूँ। और यूजुअली तो इस तरह से बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए ये। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर बना है ना। और अब इसे मैं अनमोल्ड कर दूंगी। अब ये देखिए, इससे मैं अनमोल्ड कर रही हूँ। पहले वुडन मोल्ड से अनमोल्ड कर दिया मैंने। बहुत ही प्यारा बना है, लेकिन इसमें एयर स्पेसेस रह गए हैं, जिसका मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी कि ऐसा ना हो, ऐसी गलती मुझसे अगली बार ना हो। अब आगे मैं इसको सिलिकॉन मोल्ड से निकालने की कोशिश करूँगी। सिलिकॉन मोल्ड से निकालने के लिए ना पहले इसके साइड्स में से चारों तरफ से धीरे धीरे से इसको हटाना पड़ता है। देखिए, पहले उस तरफ से हटाया, फिर मैंने इस तरफ से भी इसको हटा दिया। इसके सारे कॉर्नर्स जो होते हैं ना उनको हमको धीरे धीरे से ना अलग करना पड़ता है, धीरे धीरे से। और जैसे इधर से भी कर लिया और उस तरफ से भी, कॉर्नर से भी मैंने
इसे जो है अनमोल्ड कर दिया था। इसे टर्न करके हम इसे पीछे की तरफ से पुश करेंगे आगे आगे के लिए, तो ये आराम से धीरे धीरे से निकल के आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं पुश कर रही हूँ इसे पीछे से, तो आगे से निकल के आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है अभी से इसकी, और बहुत ही प्यारा बना है। साइड में थोड़ा सा एयर स्पेसेस रह गई है, कोई बात नहीं, पर सूप हमारा बहुत अच्छा बना है। और अभी हम कटिंग करेंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत प्यारा बनेगा, प्यारा कट कट होकर ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो देखिए अब हम इसे सोप कटर से कट करेंगे, और इसमें आपको जितनी भी इसमें इसकी थिकनेस चाहिए ना, उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट करके और इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जो जितना भी सोप अभी हम काटेंगे ना, तो इसका 1 महीने बाद जो है ना वेट कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कोई जो सोप काटा है उसका वेट 110 ग्राम्स के आसपास, 100 to 120 ग्राम्स के आस बीच में रहता है। तो अभी अगर मैंने जो सोप काटा है वो सपोज़ 110 ग्राम्स का है, तो 1 महीने की क्योरिंग के बाद इसका 100 भी हो सकता है और 95 भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो वाटर वेट है ना वो इवेपोरेट हो जाएगा। और इसमें फिर जो अच्छी फिनिश भी आती है, और इसके बाद जो पूरा सोप बन जाता है 1 महीने बाद, तो उसका वेट जो है कम होता है। अब चलिए हम साबुन को कट करते हैं, और अच्छी तरह बैलेंस करके इसको इवनली कट करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। हाँ वाओ, कि देखिए कितना प्यारा बना है ना, इसकी फिनिश कितनी अच्छी आई है, और बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर है ये इसके ऊपर जो मैंने डिज़ाइन दिया था। इसमें थोड़ी सी एयर स्पेसेस रह गई है, जो कि मुझे नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। और फर्स्ट सोप ऐसा है, बाकी सोप्स जो है फिर भी इवन निकले हैं। तो वो जैसे जैसे आप देखोगे आगे की वीडियो में, जैसे जैसे मैं सेकंड थर्ड और नेक्स्ट सोप्स कट करूँगी, तो वो थोड़े से फिर भी इवन कटे हैं। फर्स्ट वाले में थोड़ा सा ज़्यादा एयर स्पेस रह गई है, वो दिख रही है साबुन में। और ये देखिए अब हम सेकंड सोप कट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये हम लोगों ने अपने घर पे ही बनाया है और अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ें डाली हैं। और इसे अगर आप मंगवाना चाहें, तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि आप मुझे ज़रूर से मैसेज करें, और मेरा इंस्टाग्राम का पेज जो है मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, उससे आप ज़रूर से मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। और आप चाहें तो मुझे यूट्यूब के इस चैनल पे भी डायरेक्टली आप मुझे कमेंट में नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको मेरा सूप चाहिए तो। और तो और फिर मैं आपको डायरेक्टली जो है आपको ये सूप जो है कोरियर कर सकती हूँ। और यूजुअली मैं अलग अलग तरह के सोप्स बनाती रहती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा बना है एलोवेरा सोप। और इससे पहले जैसे कि मैंने चारकोल कॉन्फेटी सोप बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बना था, और ना अभी वो भी क्योरिंग में है। और इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट सोप बनाया है ऑरेंज एंड स्वीट लाइम सोप, वो भी उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। और वो भी बहुत ही अमेजिंग बना है। ये देखिए नेक्स्ट सूप, ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर से सूप बने हैं और सुंदर सुंदर से ये कट रहे हैं। और अब मैं आपको इन्फ्यूजन्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें मैंने लिया है अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास पाउडर, वो मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगवाया था। तो वो मैंने उसको इन्फ्यूज़ किया है, थोड़ा सा मैंने अल्फ़ा अल्फ़ा अंदाज से लिया है, ग्रीन पाउडर लिया है। और उसे मैंने पीनट जो ऑयल है जो मैंने सोप में डाला है, उसमें मैंने ना उसको इन्फ्यूज़ किया, उसमें मैंने मिला के, और बहुत ही धीमी आंच पे गैस पे रख दिया था, और धीरे धीरे चलाते चलाते रही। और थोड़ी देर रखने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है, और 15-20 मिनट के लिए मैंने ऐसे किया था। फिर उसके बाद मैंने उसे ओवरनाइट रख दिया था। तो इस तरह से अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास ने जो है ना अपना ग्रीन कलर पीनट ऑयल में छोड़ दिया था। तो इस तरह से इसका कलर हमने अचीव किया है। एक तो जो हमें एक इन्फ्यूज़्ड ऑयल लिया था अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास का, उससे हमें ग्रीन कलर मिला है। और जो हमने फ्रेंच ग्रीन क्ले ली है इस साबुन को बनाने के लिए, उससे भी हमें ग्रीन कलर मिलता है। और अल्फ़ा अल्फ़ा को यूज़ करने से न केवल उसका ग्रीन कलर हमें मिलता है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जो गुण ये ऐसी गुणवत्ता हमारे जो है ना साबुन में आ जाती है, ये हमें हमारे जो साबुन को एंटीऑक्सीडेंट्स रिच बना देती है।
और प्लस ये हमारी स्किन को नरिश भी करता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई। अगर हमने इस तरह से इन्फ्यूज़्ड ऑयल लेते हैं तो हमने हर्बल इन्फ्यूज़्ड ऑयल लिया है इसमें। और इसी तरह से पिछली बार जब मैंने उससे पिछली बार हल्दी चंदन साबुन बनाया था, जिसका वीडियो मैंने डाल रखा है, तो उसमें मैंने हल्दी डाली थी, जो कि बहुत ही अच्छी होती है पिगमेंटेशन रिमूव करने में और ना डार्क स्पॉट्स रिमूव करने में। तो वो वीडियो भी आप चाहो तो मेरी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह से अगर हम घर पे ही हर्बल इन्फ्यूज्ड ऑयल्स से या फिर अच्छे अच्छे हर्ब्स से अपने सोप्स बनाते हैं तो वो हमारे स्किन के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप कस्टमाइज सोप बनवाना चाहते हैं तो उसमें डेफिनेटली टाइम लगता है बनने के। यूजुअली 1 महीने बाद तक ये रेडी होते हैं। जिस दिन बना है उसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद ये रेडी हो जाता है नहाने के लिए। तो अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं जो मैं सोप्स बना रही हूँ उसके, तो डिपेंड करता है। अगर वो क्योर्ड हो चुका है तो मैं आपको इमीडिएटली उसको शिप कर दूँगी, और अगर वो क्योरिंग पीरियड में है तो उस क्योरिंग पीरियड को कंप्लीट करके मैं उसे शिप कर दूंगी। और अगर आप अपनी चॉइस का कुछ अलग सोप बनवाना चाहते हो, कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो, तो भी डेफिनेटली मुझे आप कमेंट करें और मैं डेफिनेटली आपको इस बार रिप्लाई करूंगी। आप किस तरह का सोप बनवाना चाहते हैं, एलोवेरा का बनवाना चाहते हैं या चारकोल कॉन्फेटी, हल्दी चंदन, या किस तरह का सोप बनवाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली मैं आपके लिए लेके आऊँगी। स्मॉल बैच में जब मैं सोप्स बनाती हूँ यूजुअली मेरे 10 to 12 सोप्स बन जाते हैं, और अगर बिग बैच में बनाती हूँ तो उसमें मेरे 78 to 80 सोप्स आराम से बन जाते हैं। तो अगर आपको बल्क ऑर्डर भी देना हो ना, तो भी डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच करें। तो मैं एट अ टाइम 2 बल्क ऑर्डर्स, 2 बल्क में बना 2 बार एक दिन में बना सकती हूँ बल्क में। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 150 साबुन एक दिन में मैं बना सकती हूँ। तो अगर आप बल्क ऑर्डर देना चाहें तो भी डेफिनेटली मुझे आप दें, और मैं कोशिश करूँगी उन्हें पूरा करने की। अब देखिए ये मेरा लास्ट सोप है, कटने वाला है। और जो सबसे लास्ट में पतला सा बच जाता है ना, उसे हमें एज अ सैम्पल यूज़ कर सकते हैं। और ये सोप बन के ऑलमोस्ट सारे कट गए हैं, और इनकी खुशबू जैसे मैंने बताया बहुत ही अमेजिंग है। और ये खस एसेंशियल ऑयल काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था मुझे, और इसमें थोड़ा सा सैंडलवुड ऑयल भी डाला है, वो भी मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था। तो इस वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी और सोप्स के कंपैरिजन में हाई है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा साबुन बन के आया है। ये देखिए मैंने स्मेल किया, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। उसको मैं एज अ सैम्पल चला सकती हूँ। और ये देखिए मेरे 10-12 सोप्स आराम से बन के आ गए हैं। और अब मैं इन्हें क्योरिंग पीरियड के लिए छोड़ दूंगी। और ना अब मैंने काउंट भी कर रही थी, यूजुअली मेरे 10 निकलते हैं, इस बार शायद मेरे 12 या 13 सोप्स निकल गए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से मेरे चैनल को कीजिएगा। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सोप्स को मंगवाने के लिए मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो करके और डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा। और आपका दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। तब अगली बार तक के लिए धन्यवाद और ढेर सारा प्यार।